श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज आप सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजन की बहुत ही सरल पूजन की विधि और किस समय आपको गोवर्धन पूजन करना है, साथ ही किस तरीके से आपको गोवर्धन जी बनाने हैं। ये सभी हम इस छोटी सी वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो भक्तों, गोवर्धन महाराज बनाने के लिए आपको सबसे पहले थोड़े से गाय माता के गोबर की आवश्यकता होगी। अब भक्तों, यदि आपसे कोई आकृति नहीं बनती है तो आप गाय के गोबर से एक उपलानुमा आकृति बना लीजिए, बिल्कुल गोल पिंड आप बना लीजिएगा। तो भक्तों, गाय के गोबर से हमें गोवर्धन बनाने होते हैं। आपको गौशाला में गाय का गोबर आराम से मिल जाएगा। तो भक्तों, आपको एक गोल पिंड बना लेना है, यानी कि एक उपले की तरह बना लेना है और उसके बीच में आपको होल कर देना है। इस तरीके से आपके गोवर्धन बनकर तैयार हो जाएंगे। अब भक्तों, इन्हीं का आप सभी को पूजन करना होगा। अब भक्तों, आप गोवर्धन जी जितने चाहें उतने बड़े बना सकते हैं और गोवर्धन जी आपको सुबह या दोपहर में ही बना लेने हैं। अब भक्तों, पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो वैसे तो सभी स्थानों पर गोवर्धन पूजा शाम को सूर्यास्त के बाद यानी कि प्रदोष काल में ही किया जाता है। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस बार गोवर्धन पूजन के लिए सुबह पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से 8:38 तक है और शाम के पूजन के लिए दोपहर 3:13 से लेकर शाम 5:49 तक है। तो इस समय में भी आप सकते हैं और शाम को सूर्यास्त होने के बाद भी पूजन कर सकते हैं। अब भक्तों, पूजन में सबसे पहले तो गोवर्धन जी पर जो हमने नाभि बनाई थी, जो होल किया था, इसमें दूध भर लेते हैं। अलग से एक प्लेट में हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में गणेश जी को और गोवर्धन महाराज को स्नान करा देंगे। फिर हम रोली से और चंदन से तिलक लगाएंगे, अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में यहाँ पर कलावा यानी कि मोली समर्पित कर देंगे। अब वस्त्र समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गोवर्धन पूजा में खील बताशे का भोग समर्पित करना जरूरी होता है। पहले हम खील बताशे का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद आप कोई भी मिठाई जो भी आपने बनाई है या जो बाजार से मंगवाई है, उस मिठाई का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आपके यहाँ पर पूरी जो भी बनाए जाते हैं उनका भोग भी आप समर्पित कर दीजिएगा। फिर जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर सबको परिक्रमा करनी होती है। तो जितने भी लोग इस पूजन को कर रहे हैं सभी अपने हाथों में खील पताशे लेकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा गोवर्धन महाराज जी की जाती है। तो इस तरह से गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए आपको परिक्रमा कर लेना है और फिर हम सारी खील गोवर्धन महाराज के सामने छोड़ देंगे। इस तरह से परिक्रमा होगी। परिक्रमा करने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो जो दीपक आपने जलाया है उसी से आप बहुत प्रेम पूर्वक आरती कर सकते हैं। अगर आपको आती है तो आरती गा लीजिए, नहीं तो दीपक को 5 या 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर भी आप आरती कर सकते हैं। अब भक्तों, गोवर्धन महाराज की आरती करने के बाद थोड़ा सा जल की तरह अपने हाथ में लेंगे और हम गोवर्धन जी के ऊपर से इस जल को वार देंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अब भक्तों, गोवर्धन पूजा के बाद जो भोग प्रसाद है वह आपको सब में बांट देना है और जो 1 लोटा जल आपने लिया था इसे आपको रात्रि में चंद्रमा को या तारों को अर्घ दे देना है। क्योंकि शाम के समय हम ये पूजा करते हैं, इसलिए चांद तारों को अर्घ दिया जाता है। अगर सुबह में आप पूजन कर रहे हैं तो आपको इस जल को सूर्य देव को अगर दे देना है तो भक्तों, इस तरह से गोवर्धन पूजा पूरी हो जाती है। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।